पुलिस सिरात जहन्नम के ऊपर बना एक पुल है और आप में से हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है उसे एक दिन उस पुल से गुजरना पड़ेगा। तो वो कौन होंगे जो उस अजीम इम्तिहान का पुल पार कर सकेगा? जब तक आप जिंदा हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस पुल को बगैर गिरे कैसे पार किया जाए, क्योंकि उस पुल के आखिर में एक ऐसा दरवाजा है जिसमें दाखिले के लिए ही एक इंसान को बनाया गया है और जो आपकी इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने का इनाम होगा। ये समझने के लिए कि हम किस तरह पुलिस रात पर पहुंचेंगे जिसे हम सबको पार करना पड़ेगा, मुझे आपको उस लम्हे में लेकर जाना पड़ेगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, जहां से कयामत का आगाज होगा और जब चांद और सूरज एक साथ जमा होना शुरू हो जाएंगे और लोग इस तरह के खौफ व हिरास में खड़े होंगे कि वो अपने वालिदैन या अपने बच्चों को भी नहीं जानते होंगे और हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला होगा और हर किसी की कोशिश होगी कि किस तरह उस अजाब से बचा जाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब किसी के लिए उस दिन की हौलनाकी से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वो दिन आएगा जब तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसले का दिन होगा। लेकिन वो दिन आखिर नहीं होगा, उसके बरक्स ये उस बात का इशारा होगा कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। जब कयामत का दिन टूट पड़ेगा तो इस्राईल अलैहिस्सलाम हर शख्स की जान ले लेगा, यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों की जान भी इस्राईल अलैहिस्सलाम ले लेंगे और सिर्फ इस्राईल अलैहिस्सलाम और अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। और तब अल्लाह इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत का मजा चखने का हुक्म देंगे। तब कायनात जो कुछ लम्हे पहले रवा दवा थी वहाँ मुकम्मल खामोशी छा जाएगी और वो जात जो इस तमाम कायनात का मालिक है सिर्फ वही जात जिंदा रहेगी। लेकिन कायनात की ये खामोशी ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा और हुक्म देगा कि अब हमारे नए मरहले के पहले मरहले तरतीब दिए जाएंगे, यानी मरकर एक बार फिर जिंदगी। इसराफील अलैहिस्सलाम के दोबारा सूर फूंकने के बाद जिन और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जिंदा करके जमा किया जाएगा और तब एक तवील और खामोश इंतजार के बाद हिसाब किताब का वक्त आएगा। हम सबके पास मीलों लंबी नोटबुक आएगी और दो फरिश्ते जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी में अपने दाएं और बाएं बाजू से वाबस्ता तमाम अच्छे और बुरे कामों को नोट करने के जिम्मेदार हैं। यानी हमारी सारी जिंदगी के अहवाल से उन फरिश्तों ने हमारी जिंदगी से मुतल्लिक वो नोटबुक भर दी होगी। तब हमारे नेक अमाल और गुनाहों का वजन किया जाएगा जो बाएं और पीछे की तरफ से निजात दिलाएगा। हमारे अमाल को एक मीजान में तोला जाएगा। मीजान के स्टेज से निकलकर हर इंसान पुलिस रात तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बिल्कुल नीचे जहन्नम होगी। वो पुल जो 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। या तो हम उन मराहिल को उबूर करके जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं या फिर हम नीचे गिर जाएंगे। पुलिस रात जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक रास्ता है, यानी जन्नत जहां हम अपने प्यारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, जहां हम उस रास्ते के आखिर में अबदी खुशी तक पहुंचेंगे। और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत अहम मालूमात दी कि उस पुल को कौन पार करेगा और उस पुल को किस तरह पार किया जाएगा। कयामत के दिन लोग ऐसा खौफनाक दौर देख रहे होंगे कि हर एक अपनी अपनी परेशानियों में होगा। किसी की आंखें किसी को नहीं देख पाएंगी, यहाँ तक कि तमाम पैगंबर भी अपने आप की फिक्र में होंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी अपनी उम्मत को माफ करने की दुआ करने में दरेग नहीं करेंगे। पुलिस रात के आगाज में वो हमें अल्लाह की तरफ से दी गई इजाजत से अपनी शफाअत के मुंतजिर होंगे। पुलिस रात के लंबे रास्ते पर 7 मरहले होंगे। पुलिस रात पर गुजरते हुए लोगों की मुख्तलिफ रफ्तार होगी। कुछ तो पलक झपकने में गुजर जाएंगे और कुछ बिजली की तेजी से उबूर करेंगे, कुछ हवा की रफ्तार से और कुछ तेज घोड़ों की तरह, जबकि कुछ ऊंट जैसी दीगर सवारियों की रफ्तार में गुजरेंगे। कुछ रेंगते हुए और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब हम कितनी तेजी से उस पुल को उबूर कर सकेंगे तो उसका इन्हिसार हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगा। पुलिस रात को उबूर करने वाले कुछ मोमिनीन की रोशनी इतनी मजबूत होगी कि नीचे जहन्नम की आग बोलेगी कि यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ। एक और हदीस में कहा गया है कि पुलिस रात को उबूर करते वक्त शुहदा को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि पुलिस रात को उबूर करने के लिए 7 मराहिल से गुजरना पड़ेगा और उन 7 मराहिल पर हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सवालात किए जाएंगे।
पुलिस रात पर हमसे पहला मसला जिसके बारे में हमसे पूछगछ की जाएगी वो है ईमान। हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमने उस ईमान को कबूल किया है जो हमारे दिल की सुकून के साथ था, क्या हमने उस पर पूरे दिल और खुलूस के साथ यकीन किया है। अगर अल्लाह, फरिश्तों, कुतुब, अंबिया और तकदीर पर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हमें वो पहला मरहला पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी और हम उस पुल पर गुजर कर दूसरे स्टॉप यानी दूसरे मरहले तक पहुंच जाएंगे। पुलिस रात के दूसरे मरहले पर नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, वो इबादत जो हम पर दिन में 5 बार फर्ज है। तीसरे मरहले पर हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमने अपनी दौलत को एक हद तक जरूरतमंदों के साथ बांटा था या नहीं। यहाँ ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। रोजा जो इस्लाम के 5 अरकान में से एक है, पुलिस रात के चौथे स्टॉप पर हमारा इस्तकबाल करेगा। अगर हम अपने रोजों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा कर सकें तो इसका मतलब ये है कि हम जन्नत के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया था और इस्तिताअत भी दी थी, तो क्या हमने हज अदा किया था। अगर यहाँ भी कामयाब हो गए तो पुलिस रात के 5वें स्टॉप पर किसी रुकावट के बगैर आगे जाने दिया जाएगा। फिर अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात का पूछा जाएगा। लिहाजा रिश्तेदारों से मिलने के बाद हमें अपने रिश्तेदारों पर तवज्जो देनी चाहिए। एक शख्स जो चाहता है कि मेरा रिज़्क बढ़ सके और उसकी उम्र तवील तर हो तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर उसका मुशाहिदा करे। अगर एक इंसान वालिदैन का एहतराम करने में कामयाब रहा तो उसका ये अमल उसे जन्नत से जरा पहले आखिरी मरहले तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखा तो उस आखिरी मरहले पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस रात की दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़े दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह हम सबको उन तमाम मराहिल से बगैर किसी रुकावट के गुजारे और हमें जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होने का एहसास अता फरमाए। आमीन।